हेलो गाइज, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं। सच में एक सेठ जी थे और सेठ जी के पास पैसा की तो कमी होती ना है। तो एक बार उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छा कोई श्लोक सीख के आए। तो एक शास्त्री जी के पास गए। वहाँ उन्होंने कही हमें कोई ऐसा अच्छा श्लोक सुना दो, याद करवा दो। तो शास्त्री जी बोले तुम्हें कौन सा श्लोक बताए, कोई छोटा सा श्लोक कोई याद करवा दो। तो उन्हें एकदम याद आ गई। उन्होंने कही देखो सुनो, घिसे घिसावे फिर घिसे घिस घिस लावे पानी, और जिस कारण तू घिसे बाबरे तेरे मन की जानी। अब वो उन्हें 2-4 बार कही और सेठ को याद हो गई। तो अब वो ही ज़्यादातर दिन में रात में याद करने के लिए खूब वही बार बार कहते रहे, घिसे घिसावे फिर घिसे घिस घिस लाए पानी, और जिस कारण तू घिसे बाबरे तेरे मन की जानी। एक बार बोले चलो बाल कटवाया, हमारे बाल बहुत बड़े हो गए। तो एक नाई की दुकान पर पहुँचे। तो नाई ने उनके पास जेब में पैसे देख ले। ये पैसे उन्होंने निकाले नाई को देने के लिए, और उन्हें मोटी जेब देखी। नाई को एकदम लालच आएगा। उसने कही ऐसा क्या करे, दुकान में और तो कोई है ना है कस्टमर, एक ये सेठ जी है, क्या करे इनको, कैसे ये पैसा मुझे मिल जाए तो मेरी कुछ गरीबी दूर हो जाए। तो उसने क्या करो कि नाई ने सेठ के बाल बनाने लगो। तो बार बार पानी एक कटोरी में रख के बार बार पानी लगाए और उस तरह को घिसे, फिर यहाँ तक बालन तक ले जाए, फिर घिसे फिर बालन तक ले जाए। अब लेकिन सोच ना पा रहे वो करे क्या, कैसे सेठ जी को मारे और कैसा पैसा मिले, किसी को पता भी ना चले वो। तो फिर बार बार ऐसे करे, सेठ जी बैठे बैठे बोर हो रहे। तो उन्हें कही कि क्या करें, ये तो बहुत काफ़ी टाइम लगा रहे हो मेरे बाल काटने में, तो मैं क्यों ना अपना श्लोक ही याद करें। तो बोले बैठे बैठे कुर्सी पे अपना श्लोक पढ़ने लगे, घिसे घिसावे फिर घिसे घिस घिस लावे पानी, और जिस कारण तू घिसे बाबरे तेरे मन की जानी। और जैसे ही कही और नाई समझ गए वानी कि इसने मुझे कैसे हूँ पहचान लो, मैं बार बार देख रहे मान गए वो, क्योंकि कोई अगर कोई गलत काम करे तो उसके अंदर मन में डर रहता है, कहीं कोई देख ना ले कोई सुन ना ले। वो डर के मारे एकदम सेठ जी के वो सोचा कहीं इन्हें पता तो चल गई कि हमें पुलिस में बंद जेल में डलवा देंगे और हमें फांसी की सज़ा दिलवा देंगे, इनके पास पैसा है तो क्यों ना इनके पैर पकड़ लूँ। और तुरंत ही सेठ जी के पैर पकड़ रहे, सेठ जी हमें माफ़ कर दो। कि क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ क्या, हमारे मन में लालच जाग गए। तो कि कैसे, कि तुम्हारे पास जो पैसा थे वो हमने देख ले, हमारे मन में लालच जाग गए। तो हम सोच रहे थे कैसे उस तरह से तुम्हारे बाल काट रहे, कैसे तुम्हारा गला उड़ा दे, गला पर छुरी चला दे तो हमें ये सारा पैसा मिल जाए। अब मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ मत करिए। तो सेठ जी बोले चलो नहीं, चलो चलो तुम्हें माफ़ करो। लेकिन अगर वो श्लोक ना उन्हें याद होता तो सेठ जी तो गए। तो इसलिए कहते हैं ना कि कोई ऐसी अच्छी बात सीखो जिससे कुछ कोई भविष्य में फ़ायदा होए, जिससे कुछ कोई बात अच्छी होए, कोई श्लोक अच्छो होए, कोई भगवान के नाम पर होए, या कुछ ऐसा हो जिससे अच्छा। इसलिए सेठ जी की वो जान बच गई। बस, थैंक यू।